स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। इसकी क्वेश्चन भी आपका जो पहला चैप्टर है ना, ऑलमोस्ट ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो ये वाला जो टॉपिक है आज हम कर रहे हैं रेसेस एंड गेम्स। आप अक्सर रेस करते होंगे, गेम्स करते होंगे, उसमें कभी आप हारते होंगे, कभी आप जीतते होंगे। दोनों तरह में अलग अलग मजा है। जीतने से खुशी मिलती है, हारने से सीखने को मिलता है। तो हारने से कभी घबराना नहीं है, उससे कुछ सीखना है कि कहाँ हमसे गलती होती है और उस हार को आगे जाके अपनी जीत में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जीतने के लिए क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स होते हैं, कुछ यहाँ पर की टर्म्स होती हैं, उनके बारे में आपको बता दूं ताकि वो आपको कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे रेस कोर्स, ये सब तो आपको पता है। ठीक है, रेस जो आप रेस करते हैं, रेस कोर्स जहाँ पर आप रेस करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया, फिनिशिंग पॉइंट जहाँ पर आपने फिनिश किया, उसको विनिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेड हीट। डेड हीट क्या होती है यहाँ पर, कि मान लो 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो पांचों के पांचों पार्टिसिपेंट सेम टाइम पर एक ही जगह मतलब विनिंग पॉइंट पर पहुंच जाए। ऐसा बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। फिर भी अगर ऐसा कोई केस होता है कि क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो आप जैसे मर्जी दे सकते हैं। तो अगर पांचों के पांचों पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्रिकेट में क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो हीट जो है वो डेड हीट काउंट हो जाएगी, मतलब कोई भी वहाँ पर विनर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से वर्ड आएगा, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी को एक्स मीटर का स्टार्ट देता है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, ज़्यादा तेज रनर होते हैं, ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब रेस लगती है तो दूसरे वाले से कहते हैं तू आगे खड़ा हो जा, मैं पीछे से आऊँगा, फिर भी मैं तेरे से जीत जाऊँगा। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि ए जो है वो बी को स्टार्ट दे रहा है। मान लो आपके पास 100 मीटर की एक रेस है, ए यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है, वो बी से कहता है कि भाई आप 10 मीटर आगे खड़े हो जाओ, बेशक जीतूंगा फिर भी मैं ही। फिर जो बी को जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है वो 90 का कवर करना है, जबकि ए को जो डिस्टेंस कवर करना है पूरा 100 का करना है। अब वो अलग बात है कि जीतता कौन है, लेकिन कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी कि ए जो है वो बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, पहले दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ए है उसने बी को एक्स मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी एक्स मीटर वो आगे खड़ा है। ए बीट्स बी बाय एक्स मीटर, इसका मतलब भी लगभग लगभग सेम है। इसमें एंडिंग पॉइंट की तरफ से देखते हैं कि जो ए है वो बी से एक्स मीटर से जीत गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ए और बी दोनों ने सेम जगह से स्टार्ट किया है। अब ए जो है वो पहले 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है और बी जो है वो उस समय 90 मीटर का डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। तो ए जो है बी को 10 मीटर के डिस्टेंस से हरा देता है। तो उसको हम बोलेंगे ए बीट्स बी बाय 10 मीटर्स। उसके बाद आता है कि यहाँ पर कई क्वेश्चंस में गेम वाले क्वेश्चंस आएंगे। एक गेम ऑफ 100 मींस दैट द पर्सन अमंग द पार्टिसिपेंट हु स्कोर्स 100 पॉइंट्स फर्स्ट इज द विनर। अगर कहीं पर बोलता है कि एक गेम ऑफ 100, एक गेम ऑफ 100 का मतलब है कि वो 100 पॉइंट्स का गेम है। तो जो पार्टिसिपेंट सबसे पहले 100 पॉइंट्स अपने कवर कर लेगा वो विनर माना जाएगा। ठीक है, जैसे एक गेम है, उसके अंदर ए ने 100 पॉइंट स्कोर किए, जो बी है उसने 70 पॉइंट स्कोर किए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो बी से 30 पॉइंट आगे है। यानी आप ये कह सकते हो कि ए बीट्स बी बाय 30 पॉइंट्स। या आप इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, ए कैन गिव बी ऑफ 30 पॉइंट्स। तो दोनों का मतलब ए यही है कि जो ए है वो बी से 30 पॉइंट्स आगे है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के करने वाले हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह समझ लें, ताकि क्वेश्चंस में जब ये चीज़ें यूज हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये क्या आ गया। तो एक्सरसाइज 1.7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है ए कैन रन 40 मीटर्स व्हाइल बी रन्स 50 मीटर्स इन द सेम टाइम। एक सेम पर्टिकुलर टाइम है, उसके अंदर ए 40 मीटर्स रन करता है और बी जो है 50 मीटर्स रन करता है। तो इन ए 1000 मीटर रेस फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। 1000 मीटर की रेस में बी ए को कितने मीटर से बीट कर रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या करोगे, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ फार्मूला वार्मूला कुछ लगाना नहीं है इनमें। ये कहता है कि जब बी 50 मीटर रन कर रहा है, व्हेन बी रन्स 50 मीटर देन ए रन्स 40 मीटर्स। ठीक है, ये मतलब हो गया कि जब बी जो है पर्टिकुलर टाइम में 50 मीटर रन कर रहा है तो ए उसी टाइम में 40 मीटर रन कर रहा है। यानी अगर आप यहाँ से निकालो कि व्हेन बी रन्स 1 मीटर देन ए रन्स 40/50 मीटर्स। तो जो टोटल रेस है वो आपकी कितनी, 1000 मीटर की रेस है। तो व्हेन बी रन्स 1000 मीटर, क्योंकि बी तो कवर कर ही लेगा पूरा, देन ए रन्स, तो उस टाइम में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे।
तो इससे कैंसिल हो गया, 5 से आप इसको काटेंगे, तो 800 मीटर का डिस्टेंस बी ने कवर किया, सॉरी ए ने कवर किया। बी ने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, उसी टाइम में ए ने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यानी यहाँ से सिंपल आपको पता लग गया कि बी जो है, बी बीट्स ए बाय कितने मीटर से उसने उसको हराया, ये 1000 माइनस 800 दैट मीन्स 200 मीटर। ठीक है, बी जो है वो ए से 200 मीटर आगे है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। वहां कहता है इन्हें 100 मीटर रेस ए कवर से डिस्टेंस इन 36 सेकंड एंड बी इन 45 सेकंड्स। एक 100 मीटर की रेस है, उसमें ए ने जो डिस्टेंस कवर किया है 36 सेकंड में, वही डिस्टेंस उसने बी ने कवर किया है 45 सेकंड्स में। अब यहाँ दोनों का टाइम डिफरेंस आप निकाल लो कि टाइम डिफरेंस क्या है यहाँ पर। टाइम डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, टाइम डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बी ने जो कवर किया है उसने ज़्यादा टाइम लिया यहाँ पर 45 सेकंड्स का, और कि ए ने 36 सेकंड्स लिया, यानी 9 सेकंड का दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि जो ए है वो बी से 9 सेकंड आगे चल रहा है। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल लो, किसकी, बी की स्पीड निकालो कि स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी आपके पास। अब बी ने जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना है, टोटल कितनी रेस है ये, 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर के हिसाब से बी की जो स्पीड आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना है बी का, 45। तो इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से बी की स्पीड है। अब बी को अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करना है, ए को अगर वहां तक पहुंचना है, ए के बराबर तक पहुंचना है, तो बी को पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी उसको जो 9 सेकंड का डिफरेंस है उसमें वो कितना डिस्टेंस और कवर कर रहा है, ये हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 9 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, स्पीड आपके पास ये है ही, और 9 सेकेंड ये आ गया, 9 5 5 से इसको कैंसिल करेंगे। यानी इस 20 मीटर का डिस्टेंस इसे और कवर करना है। यानी 20 मीटर का डिस्टेंस जब ये कवर कर लेगा तब ये ए तक पहुंचेगा। यानी ए जो है वो बी को 20 मीटर के डिस्टेंस से हरा देता है। ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है इन्हें 500 मीटर रेस, ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकंड, फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। एक 500 मीटर की रेस है, उसमें ए बी को 90 मीटर के डिफरेंस से या फिर 18 सेकंड का टाइम इंटरवल से बीट कर रहा है। ठीक है, दोनों चीज यहाँ पर दी हुई है कि जो ए है वो बी को या तो 90 मीटर के डिस्टेंस से हरा रहा है या फिर 18 सेकंड के टाइम से हरा रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप बी की स्पीड यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आपके पास स्पीड ऑफ बी जब निकालेंगे, स्पीड ऑफ बी, तो बी जो टाइम डिफरेंस दिया हुआ है उसने, और जो डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है कि कितने डिस्टेंस से वो उसको हरा रहा है, यानी बी को 18 सेकंड के अंदर 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो यानी बी की स्पीड हो जाएगी 90 अपॉन में 18, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बी की स्पीड आ रही है, बी इस स्पीड से रेस में भाग रहा है। अब बी को जो रेस कवर करनी है वो पूरी 500 मीटर की रेस कवर करनी है। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 500 मीटर रेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, आपके पास टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस तो आपके पास है ही, स्पीड आपके पास आ गई 5, यानी 100 सेकंड के अंदर, 100 सेकंड के अंदर बी उस पूरी रेस को कंप्लीट करता है। हमें टाइम निकालना है ए का, देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। अब आपके पास बी का टाइम आ चुका है कि बी ने इस पूरी की पूरी रेस को 100 सेकंड में कवर किया, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन में उसने बताया था कि ए बी को बीट करता है 18 सेकंड से, यानी ए जो है वो बी से 18 सेकंड कम ले रहा है। तो यहाँ 100 में से आप 18 सेकंड माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 82 सेकंड्स, यानी ए ने वो रेस 82 सेकंड्स के अंदर कवर कर दी थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ए रन्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से 4 टाइम्स तेजी से भागता है। इफ़ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर, और ए बी को 60 मीटर का स्टार्ट देता है। अब नेचुरल है क्योंकि वो 60 तेज भागता है, तो वो बी से कहता है यार तू आगे खड़ा हो जा, कोई बात नहीं। हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट द ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। तो आपको बताना है कि भाई रेस कोर्स जो है वो कितना दूर है, उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, गोल का मतलब भी यहाँ पर जो विनिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं।
तो ऑन द रेस कोर्स वी सो दैट ए एंड बी रीच इट एट ऑन द सेम टाइम, तो वो दोनों सेम टाइम में वहाँ पर पहुँचते हैं, ये आपको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि अब यहाँ दिया हुआ है कि जो ए बी से 4 टाइम्स तेज़ी से भागता है, तो लेट द स्पीड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, लेट स्पीड ऑफ बी हम ले लेते हैं एक्स मीटर पर सेकेंड एंड ए इसकी ले लेते हैं हम, क्योंकि ये इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है तो 4x मीटर्स पर सेकेंड। अब जो टोटल टाइम दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, तो वो सेम टाइम हम मान लेते हैं t है। तो इन t सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय b इज इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो स्पीड इनटू में टाइम आ गया है, यानी xt, एंड द इन t सेकेंड्स डिस्टेंस कवर्ड बाय a इज इक्वल्स टू 4x इंटू में t। अब इसने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो b है वो a को 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी a यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, b यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 मीटर का है। यानी a ने जितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक पहुँचने में, a ने कितना डिस्टेंस कवर किया 4xt, और b ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, b ने किया है xt। इन दोनों का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो आपको 60 मीटर दिया हुआ है, यानी 4xt माइनस xt इज इक्वल्स टू 60। तो 4xt में से xt माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 3xt इज इक्वल्स टू 60। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, किसकी t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t आ गया आपके पास 60 अपॉन में 3x, 3 से आप इसको कैंसिल करते हैं तो टाइम आ गया 20x सेकेंड्स, 20 अपॉन x सेकेंड्स। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपको बताना कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स। अब टोटल भाग कौन रहा है, बी तो भाई थोड़ा सा आगे से भाग रहा है, तो बी को तो छोड़ दो, ए ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 4xt, तो 4xt को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, टी की जगह आप यहाँ पर रख दोगे 20 अपॉन एक्स, 4x इंटू में 20 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल जो रेस कोर्स है आपका वो 80 मीटर्स का रेस कोर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5th क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी पार्टिसिपेट इन ए 200 मीटर रेस, ए और बी दोनों 200 मीटर की रेस में 200 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ए की जो स्पीड है वो आपको दे रखी है इसने 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ए कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको आप चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप सीधा इसको, अगर आपको याद है तो 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू में 5/18। अगर सीधा याद नहीं है तो फिर किलोमीटर को मीटर में आप चेंज करोगे, आर को उसमें चेंज करोगे सेकंड्स के अंदर, तब काट पीट के आपके पास ये आएगा, आना यही है। तो ए की स्पीड आ गई 5/3 मीटर्स पर सेकेंड। अब जो टोटल डिफरेंस था, टोटल जो डिस्टेंस था वो है 200 मीटर, तो वो कवर करने के अंदर टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय ए टू कवर 200 मीटर। तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो ये जो 3 आ रहा है इस 3 को यहाँ से हटा के आप ऊपर लिख लेंगे, तो 5 से ये कैंसिल हो गया, यानी 120 सेकेंड्स। तो ए जो है उस पूरी की पूरी रेस को 120 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर रहा है। अब क्वेश्चन में आगे आपको क्या दिया हुआ है, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 6 सेकेंड। ए जो है वो बी को 18 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी 18 मीटर वो ज़्यादा कवर करता है ए, लेकिन फिर भी वो बी को 6 सेकेंड से डिफीट कर देता है। तो यानी बी ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी 18 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी जो टोटल 200 मीटर की रेस है उसमें से उसको 18 मीटर कम भागना है, तो यहाँ से उसको 182 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। और जो टाइम टेकन है कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी। अब उसने ये बताया कि भाई वो स्टार्ट भी दे रहा है, ए स्टार्ट भी दे रहा है उसको, लेकिन 6 सेकंड से उसको डिफीट भी कर रहा है। तो ए ने जो अपनी रेस कंप्लीट करी है 120 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करी है, 6 मीटर का वो उसको 6 मीटर से उसको 6 सेकंड के टाइम से वो उसको हरा भी रहा है। तो यानी जो बी है वो 120 + 6 यानी 126 मीटर के अंदर अपनी जो पूरी की पूरी 200 मीटर की रेस है वो कवर कर रहा है। एक्चुअली वो 200 भी नहीं भाग रहा, वो तो 182 ही भाग रहा है। तो स्पीड ऑफ बी निकालेंगे आप यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ बी, अब बी की स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 182 अपॉन में
126। इसको आप कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो आंसर है आपका वो किलोमीटर पर आवर्स में पूछा गया है, तो किलोमीटर पर आवर के अंदर लाने के लिए आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको देखो, जितना आप काट सकते हो काटो। 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, और यहाँ से क्या काट सकते हैं हम, 3 7 ज़ा 21, 7 पे कट गया। 7 से आप इसको काटो, 7 2 ज़ा 14, और 7 6 ज़ा 42, यानी 26/5। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.2 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 5.2 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है कि इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू पार्टिसिपेंट ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की जो रेशियो है वो 3:4 आपको दी हुई है। इफ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, ए का स्टार्ट 140 मीटर है, यानी ए को 140 मीटर का प्रॉफिट मिला हुआ है, उसको इतना लाभ है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विंस। तो ए उस रेस को कितने डिस्टेंस से जीतता है, ये हमें फाइंड करना है। तो एक तो देखो, अब ये निकालो पहले कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज कितना हो जाएगा, 500 मीटर की रेस थी, लेकिन उसको 140 मीटर का ऑलरेडी स्टार्ट मिला हुआ है, इतना उसे गेन मिला हुआ है 140 मीटर का। तो टोटल उसे 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है रेस खत्म करने के लिए। अब जो इनकी स्पीड है, रेशो की जो स्पीड की जो रेशो है वो आपको दी हुई है कितनी, 3:4। यानी अगर ये 3 किलोमीटर भागता है तो जो बी है वो 4 किलोमीटर भागता है, यानी बी की स्पीड तेज है। तो अगर हम यहाँ पर लें कि इफ ए कवर्स 3 मीटर देन बी कवर्स 4 मीटर। अगर हम निकालते हैं कि भाई ए कवर्स 1 मीटर देन बी कवर्स 4/3 मीटर्स, और ए ने जो डिस्टेंस कवर करना है कितना, 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो इफ ए कवर्स 360 मीटर देन बी कवर्स 4/3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 360 से, तो इससे हमने ये कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा 480 मीटर। तो ए ने जब 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी एक्चुअली में उसने 500 कवर कर लिया, क्योंकि उसको 140 का तो पहले से स्टार्ट मिला हुआ था, 360 उसने कवर कर लिया, यानी टोटल 500 हो गया। उस टाइम के दौरान बी ने 480 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए बीट्स बी बाय कितना, 500 में से 480 माइनस कर दो आप, यानी 20 मीटर। तो ए जो है वो बी को 20 मीटर के डिफरेंस से बीट कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब ये आगे के जो क्वेश्चन है लगभग हम सेम पैटर्न पे करेंगे, वो बड़े इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस को आप जब क्वेश्चंस लिखेंगे तो लैंग्वेज में कुछ जितना ज़रूरी है उतना आप उसको लिख ज़रूर दें। अब 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। एक 100 मीटर की रेस है, ए उसमें बीट करता है बी को 20 मीटर से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो बी कितना, 80 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब आप इसको रेशो में अगर लिखते हो, ठीक है, ए रेशो बी आपके पास कितना आ गया, ए ने अगर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो बी ने 80 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि वो 20 मीटर के डिस्टेंस से हार जाता है। तो ऐसे आगे आपको दिया हुआ है एंड सी बाय 28 मीटर। ए जो है वो सी को बीट करता है 28 मीटर के डिफरेंस से, यानी ए और सी की रेशो अगर आप निकालोगे तो ये अगर 100 है, 100 में से 28 माइनस करोगे तो 72 मीटर आ जाएगा। तो सी ने 72 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी इन ए रेस ऑफ 500 मीटर। तो अगर आपकी रेस जो है वो 500 मीटर की है तो बी सी को कितने डिस्टेंस से बीट करता है। तो यानी आपको कुल मिलाकर बी और सी की रेशो चाहिए। अगर आप बी अपॉन सी की वैल्यू निकालते हो या बी रेशो सी निकालते हो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी अपॉन ए इंटू में ए अपॉन सी। तो बी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 80/100, और ए अपॉन सी आ गया आपके पास 100/72। इससे आपने कैंसिल किया, 9 से 8 से आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये आ गया आपके पास 10/9। अब जो रेस है वो कितनी है, 500 मीटर की रेस है, और बी जो है वो बीट करता है, यानी बी जो है 500 कवर कर रहा है पूरा। तो बी का जो रेशो आपको दी है ये 10/9 है, 10 को कन्वर्ट कर लो आप किस में, 5 में। तो इस 500 में, तो इसको आप लिख लो 10 इंटू में 50, 500 हो गया। 9 को आप लिखोगे, जो आपने रेशो में यहाँ पर चेंजेस किए हैं तो वो नीचे भी चेंजेस करने पड़ेंगे।
तो ये आ जाएगा आपके पास 500 अपॉन में 450, यानी बी ने 500 मीटर का जब डिस्टेंस कवर किया तो ए ने उतने में 450 का डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स बी बीट्स सी बाय कितना 500 माइनस 450, यानी 50 मीटर के डिस्टेंस से बी जो है वो सी को बीट करेगा। समझ में आ गया। अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हुए बाकी के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इन 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाई 10 मीटर। अब यहाँ ए बी को बीट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ए बी को बीट कर रहा है 20 मीटर से, तो वही 100 और 80 की रेशो हो गई। और यहाँ दिया बी सी को बीट कर रहा है, ए सी का नहीं, अब बी सी का दिया हुआ है, बी सी को बीट कर रहा है 10 मीटर से, यानी बी अगर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो ये 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इन द सेम रेस फाइंड हाउ मच डिस्टेंस डज ए बीट सी, तो ए सी को कितने मीटर से बीट कर रहा है। तो अब यहाँ से ए और सी को कंपेयर करना है, तो आप रेशो निकाल लो यहाँ पर ए और सी की। तो ए और सी की रेशो कैसे आ जाएगी, ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी। तो ए आ गया आपके पास 100 अपॉन 80 और बी अपॉन सी आ गया आपके पास 100 अपॉन 90। इससे आपने ये कैंसिल किया और तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। 8 से आप कैंसिल कर सकते हो पर कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, तो इसको अभी हम लिख लेते हैं ऐसे 10,000 डिवाइडेड बाय 72। ये तो जीरो तो कैंसिल करें, 100 अपॉन में 72, और इसको आप 2 से काट सकते हैं। रेस देखते हैं टोटल कितनी है। रेस आपके पास है इसमें 100 मीटर की रेस है, तो यहाँ से आपके पास आएगा कि ए 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सी 72 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मीन्स ए बीट सी बाय कितना 100 माइनस 72, यानी 28 मीटर के डिफरेंस से ए सी को बीट कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में कहता है इन ए 200 मीटर रेस ए कैन गिव स्टार्ट ऑफ 31 मीटर टू बी एंड ए स्टार्ट ऑफ, अब यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है जो आपके बुक में दिया हुआ है, इस 28 की जगह यहाँ पर आप 18 मीटर कर लेंगे, बी एंड स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू सी इन ए रेस ऑफ 350 मीटर, हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। तो यहाँ पर भी देखो स्टार्ट का मतलब और बीट का मतलब लगभग सेम है। स्टार्ट में भी वही होता है कि जो डिस्टेंस आपको ज़्यादा कवर करना है, और अब बीट किया या तो वहाँ पर भी क्या होता है कि एक बंदा दूसरे से इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, तो मतलब दोनों का सेम ही है, तो प्रोसीजर हम दोनों का सेम रखेंगे। तो 200 मीटर की रेस है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9th 200 मीटर की रेस में ए जो है बी को स्टार्ट देता है 31 मीटर का, यानी ए और बी की अगर आप रेशो निकालेंगे, ए ने अगर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो बी ने 200 में से आप 31 माइनस कर दोगे तो 169, यानी इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ए बी की रेशो आपके पास आ गई 169 और 200 अपॉन 169। फिर आगे कहता है एंड ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर टू सी, और ए को सी को स्टार्ट देता है, यानी ए रेशो सी अगर आप निकालेंगे तो इसको ये 18 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी यहाँ पर आ गया आपके पास 182। तो ए अपॉन बी आ गया आपके पास, ए अपॉन सी आ गया। अब ये कहता है इन ए रेस ऑफ 350 मीटर हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, यानी बी और सी की रेशो आपको निकालनी है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो बी अपॉन सी आपको चाहिए तो आ जाएगा बी अपॉन में ए इंटू में ए अपॉन सी। तो बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 169, 200 इधर से आ गया 200 अपॉन में 182, ये कैंसिल, ये आ गया 169 अपॉन में 182। तो यानी बी अगर 169 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सी 182 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, बी जो है वो सी को कितना स्टार्ट दे रहा है, तो बी सी को कितना स्टार्ट दे रहा है। तो अब यहाँ पर 350 मीटर की रेस है, अब यहाँ पर 169 को आप मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से जो 350 आ जाए, तो ऐसा आप यहाँ पर इजीली नहीं पता लगा पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, यहाँ पर दिखाओ कि इफ़ सी रन्स 169 meters, 182 meters, then B runs, तो B ने कितना डिस्टेंस कवर किया 169 मीटर। इफ C runs 1 मीटर देन B runs 169 अपॉन में 182 मीटर्स। इफ C runs 350 मीटर्स देन B runs, तो B ने कितना डिस्टेंस कवर किया 169 अपॉन में 182 इंटू में 350। इसको आप कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करके आपके पास आंसर इसका बन जाएगा।
तो 7 से इसे कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 13 से काटेंगे 2 पे कट जाएगा, ये 13 पे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 25 पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 3 जा 75, 7 बचा, 25 प्लस में 7 32, यानी 325। तो 325 का डिस्टेंस कवर करता है कौन, सी जो है जब 350 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो बी कवर कर लेता है 325 का। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, देयरफॉर बी गिव्स सी स्टार्ट ऑफ, कितने का स्टार्ट देगा ये, 350 माइनस 325, यानी 25 मीटर का ये इसको स्टार्ट दे रहा है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन में देखिए कहता है इन ए फ्लैट रेस ए बीट्स बी बाय 15 मीटर, ए बी को 15 मीटर से बीट करता है एंड सी बाय 29 मीटर, और सी को बीट करता है 29 मीटर से। व्हेन बी एंड सी रन्स ओवर द कोर्स टुगेदर बी विंस बाय 15 मीटर, अगर बी और सी इकट्ठे भागते हैं तो बी सी को हरा देता है 15 मीटर से। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। तो लेंथ ऑफ रेस कोर्स यहाँ पर आपको कुछ नहीं दी गई है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करें, लेट total length of race course be x मीटर। अब यहाँ पर जो हम पहली सिचुएशन है उसकी बात करते हैं कि फ्लैट रेस में ए जो है बी को 15 मीटर से बीट कर रहा है, यानी ए और बी की अगर हम रेशियो लेते हैं तो ए ने पूरा x मीटर कवर किया और बी ने उससे 15 मीटर कम कवर किया। अगर अब ए और सी को देखते हैं तो ए सी को बीट करता है 29 मीटर से, यानी x रेशो x माइनस 29। और बी और सी की जब बात करते हैं, बी और सी जब दोनों भागते हैं तो बी सी को बीट करता है 15 मीटर से, यानी बी और सी की रेशो हो गई x एंड x माइनस 15। तो इन दो रेशो की हेल्प से हम पहले बी रेशो सी निकाल लेते हैं। तो बी रेशो सी क्या आ जाएगा आपके पास, b अपॉन ए इंटू में a अपॉन सी। तो देखिए b अपॉन सी की रेशो आपके पास ये है ऑलरेडी, तो इसकी जगह तो आप इसको पुट कर दो, और b अपॉन ए यहाँ से आप निकालेंगे तो x माइनस 15 अपॉन में x इंटू में a अपॉन सी इधर से आ जाएगा, x अपॉन में x माइनस 29। इससे आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास बन गया x अपॉन में x माइनस 15 इज इक्वल्स टू x माइनस 15 अपॉन में x माइनस 29। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x। यहाँ पर देखो x माइनस 15, ये भी x माइनस 15, तो x माइनस 15 का होल स्क्वायर हो गया, तो उसको आप लगाओगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 15 टू ज़ा 30x प्लस में 225। इससे आप ये कैंसिल कर दो, इसको इधर लाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 225, यानी जो लेंथ ऑफ रेस कोर्स है वो आपके पास आ जाएगी 225 मीटर। लास्ट में वर्ड्स में आंसर दे देना आप कि लेंथ ऑफ रेस कोर्स इज 225 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर हम 11th की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मीटर 54 सेकेंड्स एंड बी इन 5 मिनट्स। ए जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 54 सेकेंड्स में और बी कवर करता है उसी डिस्टेंस को 5 मिनट में। तो यहाँ से आप देखो क्वेश्चन नंबर 11th, साथ में उसके आगे एक इन्फॉर्मेशन और है कि हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट्स कैन ए गिव बी इन ए किलोमीटर रेस सो दैट द रेस में एंड इन डेड हीट। ए जो है बी को कितना स्टार्ट देता है उसे 1 किलोमीटर की रेस में कि जो उसकी रेस है वो डेड हीट पे ख़त्म हो जाए। डेड हीट मतलब दोनों के दोनों ए और बी दोनों सेम टाइम पर पहुँचे। तो हम मान लेते हैं कि भाई ए बी को स्टार्ट दे रहा है x मीटर का। लेट ए गिव्स स्टार्ट ऑफ बी, A gives B to a start of x मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर रेस है यानी 1000 मीटर हो गया। इस 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ आपको मीटर्स में डील करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में कहता है कि ए रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट एंड 54 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय ए टू कवर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो इसका टाइम निकालेंगे, टाइम का फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, टाइम तो आपको दिया ही हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर 4 मिनट एंड 54 सेकेंड, 4 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। इसको सारे को ही आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। तो 4 मिनट का मतलब हो गया 240 प्लस में 54 यानी 294 सेकेंड्स आ गए।
एंड टाइम टेकन बाय बी टू कवर द 1000 मीटर, ये दिया हुआ उसने 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड्स। अब देखो टाइम है आपके पास और डिस्टेंस भी आपके पास, दोनों की स्पीड की आप रेशो निकालते हो, तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी इनकी रेशो निकालेंगे आप। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास 1000 है, टाइम आपके पास 294 है, इसका डिस्टेंस भी 1000 है, टाइम इसका 300 है। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 300 अपॉन में 294। ये आपके पास ए और बी की रेशो आ गई। अब ए और बी जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना कवर कर रहे हैं, ए बी को स्टार्ट दे रहा है कितना, x मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो ए और बी की जो रेशो है यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ए अगर x मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो बी 1 माइनस 1 की जगह 1000 हो गया, तो मीटर्स में ले रहे हैं, तो 1000 माइनस x का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी ये रेशो और ये रेशो, दोनों रेशो आपस में बराबर हैं। 1000 आएगा ए, क्योंकि 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इन दोनों रेशो को आप इक्वल रखो, 300 अपॉन में 294 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में 1000 माइनस एक्स। दोनों को इक्वल क्यों रखना है, क्योंकि जो रेस है वो डेड हीट पे खत्म हो रही है, यानी दोनों के दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। तो आप यहाँ से टाइम निकाल लें या यहाँ से टाइम निकाल लें, दोनों से जो आपका टाइम है वो दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ से इसकी स्पीड की रेशो है या डिस्टेंस की रेशो है, तो दोनों की रेशो भी हम यहाँ पर सेम ही आएगी। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 लाख माइनस 300x इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 294, फिर 3 जीरो यहाँ आ गई। अब यहाँ से इसको ले जाके माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6000। इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, यानी a गिव्स b टू स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, लास्ट में आपको यूनिट ज़रूर लिख देनी है कि किस यूनिट में आपने अपना आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में कहता है इन ए रेस ऑफ 600 मीटर ए कैन बीट बाय 60 मीटर। 600 मीटर की रेस है, उसमें ए बी को बीट करता है 60 मीटर से, यानी ए बी की रेशो आप यहाँ से निकाल लें। तो ए और बी की रेशो आ गई आपके पास, 600 मीटर की रेस है और बी को बीट कर रहा है 60 मीटर से, यानी बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 540 मीटर्स का। उसके बाद फिर आगे कहता है कि एंड इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 50 मीटर। अब यहाँ बी और सी की रेशो आपको दे दी, 500 मीटर की रेस है और बी सी को बीट कर रहा है 50 मीटर से, यानी सी ने डिस्टेंस कवर किया 450 मीटर्स का। तो आपको बताना है बाय हाउ मच मीटर्स विल ए बीट सी इन ए रेस ऑफ 400 मीटर। तो 400 मीटर की अगर रेस हुई तो ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा। तो यानी आपको ए और सी की रेशो निकालनी है। तो ए सी की रेशो निकालने के यहाँ से आ जाएगा ए अपॉन बी, इधर से आ गया बी अपॉन सी। तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 600, 540, 500 और 450। यहाँ से कैंसिल करो, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, 6 9 दा 54 और 5 से इसको कैंसिल कर दोगे आप, तो ये आ गया 100 अपॉन में 81। अब जो ए और सी की रेस है वो 400 मीटर की रेस है। तो यहाँ पर ए वाला जो ए का डिस्टेंस आप पूरा 400 करो, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 400 और ये आ गया 324। तो ए बीट सी बाय कितने मीटर से, 400 माइनस में 324, यानी 76 मीटर के डिस्टेंस से ए सी को बीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ था इन ए गेम ऑफ 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स का गेम है, ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी। ए बी को 15 पॉइंट देता है, मतलब ए बी से 15 पॉइंट्स आगे है। तो 90 पॉइंट्स का अगर गेम है, ए और बी की रेशो होगी आपके पास, ए के पास पूरे 90 पॉइंट है, बी को 15 पॉइंट देता है, यानी 15 पॉइंट्स आगे है, दैट मीन्स बी के पॉइंट्स है आपके पास 75। अब उसके बाद आगे दिया है कि बी 15 पॉइंट्स टू बी एंड 30 पॉइंट्स टू सी, और ए जो है सी को 30 पॉइंट देता है। तो ए और सी की जो रेशो होगी वो जाएगी 90 एंड 60। आगे पूछता है आपसे हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट। अगर 100 पॉइंट का गेम है तो बी सी को कितने पॉइंट से बीट कर रहा है, ये आपको फाइंड करना है, यानी बी सी की रेशो आपको फाइंड करनी है। तो बी सी की रेशो फाइंड करनी है, बी अपॉन ए इंटू में ए अपॉन सी। तो बी अपॉन ए निकालेंगे आप, यहाँ से आ जाएगा 75 अपॉन 90, इधर से आ गया 90 अपॉन 60, ये कैंसिल किया, 15 4 द 60, 15 5 द 75, ये आ गया 5 अपॉन 4। अब बी और सी का जो गेम है वो 100 पॉइंट का गेम है, तो बी के पास पूरे 100 पॉइंट है। 100 पॉइंट बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 से, नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई किया,
ये आ गया 100, ये आ गया 80। इसका मतलब बी गिव्स कितने पॉइंट देगा, 100 माइनस 80 यानी 20 पॉइंट्स इसको देगा, इक्वल्स टू 20 पॉइंट्स टू बी, सॉरी सी, यानी बी जो है वो सी को 20 पॉइंट से हरा देगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इस 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इन ए गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी इन 60। ए जो है वो 60 में से बी को 20 पॉइंट्स देता है, यानी ए और बी की रेशो अगर हम यहाँ से निकालें, ए और बी की रेशो निकालें तो ए के पास 60 पॉइंट है तो बी को ये 20 देता है, यानी बी के पास पॉइंट हो गए 40 एंड 18 पॉइंट्स टू सी इन 90, और सी को ये 90 में से 18 पॉइंट देता है, यानी ए और सी की रेशो निकालेंगे तो 90 में से 18 पॉइंट देगा तो यहाँ से आ जाएंगे 72 पॉइंट हो गए सी के पास। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन सी गिव बी इन ए गेम ऑफ 120। अब सी जो है बी को 120 पॉइंट्स के गेम में कितने पॉइंट देता है, यानी कितने पॉइंट से बीट करता है, तो यानी सी अपॉन बी आपको यहाँ पर निकालना है। तो सी अपॉन बी निकालेंगे तो सी अपॉन ए इंटू में ए अपॉन बी हो गया, तो सी अपॉन ए की वैल्यू आ गई आपके पास 72 अपॉन 90 इंटू में 60 अपॉन 40। यहाँ से 20 से ये काटा हमने, 20 से ये काटा और 9 से ये काट देंगे, 9 10 जा 90, और देखो उससे कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ रहा है 6 अपॉन में 5। अब आपको चाहिए सी के जो पॉइंट है 120 आपको पूरे करने हैं, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 20 से कर देते हैं, तो ये आ गया 120 अपॉन 100, यानी सी के जब 120 पॉइंट है तो बी के 100 पॉइंट है, यानी सी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रह गया। 15th क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या है। उसमें भी ये पॉइंट का ही गेम है और कुछ नहीं है। इन ए गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी, ए बी को 15 पॉइंट देता है। ए कैन गिव 30 पॉइंट टू सी, सी को 30 पॉइंट देता है। बी कैन गिव 20 पॉइंट टू सी, बी सी को 20 पॉइंट्स देता है। सारे पॉइंट एक दूसरे को दे रहे हैं भाई, कुछ अपने पास भी रख लो। हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम, तो जो टोटल पॉइंट्स जो है गेम में वो कितने पॉइंट्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि टोटल पॉइंट यहाँ पर एक्स है। लेट टोटल पॉइंट इन ए गेम इक्वल्स टू एक्स। अब जो पहली सिचुएशन है उसमें क्या कह रहा है कि ए बी को देता है 15 पॉइंट, यानी ए बी की जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, एक्स रेशो एक्स माइनस 15। फिर ए जो है सी को दे रहा है, कितने पॉइंट दे रहा है, ए सी को दे रहा है 30 पॉइंट्स, तो एक्स और एक्स माइनस 30। अब बी सी को दे रहा है 20 पॉइंट, यानी बी सी की रेशो निकालेंगे तो x और x माइनस 20। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट में जो b अपॉन सी है उसकी रेशो आप यहाँ से निकालो, तो इसको आप लिख लोगे b अपॉन ए इंटू में a अपॉन सी। तो b अपॉन सी की रेशो आपके पास वो है x अपॉन में x माइनस 20। यहाँ से b अपॉन लेंगे तो x माइनस 15 अपॉन x इंटू में x अपॉन में x माइनस 30, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास जो बच गया वो हो गया x अपॉन में x माइनस 20 इज इक्वल्स टू x माइनस 15 अपॉन में x माइनस 30। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 30x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 20x प्लस में 300। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये देखो माइनस 35 होगा, इधर आके प्लस 35 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x, यहाँ पर रहेगा 300, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी आपके पास 60, यानी टोटल पॉइंट इन दिस गेम, टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 60 पॉइंट का ये गेम है, जिसमें से ए बी को इतने दे रहा है, बी सी को इतने दे रहा है और बी ए सी को इतने दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज हम फिनिश कर लेते हैं। आई होप इस वीडियो की जो सीरीज़ थी इस फर्स्ट चैप्टर की वो आपको अच्छी लगी होगी तो आपने चैनल को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, बेल आइकन भी प्रेस किया होगा, नहीं किया हुआ है तो अभी कर दें बिल्कुल, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट ले सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।